सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एनीमे विद अजय। एंड आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लुकीसम सीजन 1 एपिसोड 1 को। बट सबसे पहले तुम लोगों को ये जानना जरूरी है कि लुकीसम एक कोरियन एनिमेटेड सीरीज है एंड इसका सिर्फ सीजन 1 ही रिलीज हुआ है जिसका टोटल 8 एपिसोड है। एंड यार इस एनिमे सीरीज को लेकर एनिमे फैंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा वाइब्स है। कुछ एनिमे फैंस तो ये भी कह चुका है कि ये एनिमे सीरीज जापानीज एनिमे सीरीज से भी काफी ज्यादा बेहतर है और जापान को इनसे कुछ सीखना चाहिए। बट यार मैं जापानीज एनिमे का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार देखा जाए कि क्या सच में ये एनिमे जापानीज एनिमे से भी बेहतर है। और सोचा कि अकेले देखने से बेहतर कि तुम लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो चलो एक साथ मिलके लुकीसम का पूरा सीजन को खत्म करते हैं। तो अब चलो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो के शुरू में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने खुद के ही शक्ल को आईने में देखकर डर जाता है। बट तभी ये सीन चेंज हो जाता है क्योंकि ये इस एनिमे का एक फ्यूचरिस्टिक सीन है और इस एनिमे का मेन सीन भी है जो कि हमें बाद में दिखाया जाएगा। तुम बस इस सीन को याद रखना। तो प्रेजेंट टाइम पर हमें एक टॉयलेट के अंदर कुछ स्कूल स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि एक चश्मा पहना हुआ मोटा सा लड़का जिसका नाम है योंगसू, जिसको कि ना अपने ही क्लासमेट रैगिंग कर रहे होते हैं। वो लोग उसको इस वजह से मारते हैं क्योंकि वो अपने घर से पैसे लाकर उनको नहीं दिया। मतलब वो स्कूल स्टूडेंट से और अभी से ये इससे तो इंडिया हमारा बहुत अच्छा ही है। खैर जो भी हो, वो लोग योंगसू को कुत्ते की तरह भोगने को कहते हैं, फिग बनने को कहते हैं और उसको मारता भी है। मतलब यार बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। फिर उस रैगिंग गैंग का लीडर मतलब वो मोटा लड़का योंगसू को धक्का देकर गिरा देता है, जहाँ पर वो योंगसू से कहता है कि तू हमेशा हमसे इसी तरह पिटता रहेगा क्योंकि तू पैदाइशी मार खाने के लिए हुआ है। उसके बाद शाम हो जाता है। योंगसू को अपने घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो इसी चीज के बारे में सोच रहा होता है। एंड यार देख के ऐसा लगता है कि योंगसू के फैमिली की हालत इतना भी अच्छा नहीं है और साले वो कुत्ते इससे पैसा मांग रहा था। खैर जो भी हो, योंगसू को भूख लग जाता है और वो खाना बनाने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पर उसकी मम्मी आ जाता है और कहता है कि मैं खाना बना देता हूँ बेटा, तुम जाकर बैठो। उसके बाद खाना रेडी हो जाता है पर योंगसू खाने को देखकर चिढ़ जाता है क्योंकि उसके खाने में अंडा है। योंगसू कहता है हर रोज आपको खाने में अंडा देना जरूरी है क्या? आपको दिखता नहीं कि मैं खा खा कर अंडा जैसा ही बन गया हूँ? मतलब हाँ यार, योंगसू साला थोड़ा मोटा तो है। योंगसू का मम्मी कहता है कि इस बार खा लो बेटा, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। बट यार योंगसू जब खाने की कोशिश करता है तब उसको फिर से आज के दिन हुए उसके साथ टॉर्चर को याद आ जाता है। मतलब उन चूतिया स्टूडेंट्स के शक्ल को याद आ जाता है। योंगसू अपनी मम्मी से कहता है मम्मी मुझे यहाँ पर नहीं पढ़ना। वैसे भी यार रोज रोज कौन फिटना चाहेगा। बट योंगसू उसका रीजन ये बताता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस है और उसके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे मार्क्स भी कम आएंगे, मैं उनसे कभी बीट नहीं कर पाऊंगा। जान के बहुत अच्छा लगा यार कि योंगसू रोदलू बच्चे में से नहीं है जो घर आकर मम्मी मम्मी कह के सब बोल देते हैं। योंगसू के मम्मी कहता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि इतने कम किराए पर हमें और कहीं भी घर नहीं मिलेगा। और क्या तुम्हें अपने स्कूल और अपने दोस्तों को याद नहीं आएंगे? जिसे सुनकर योंगसू कहता है कि कैसा स्कूल और दोस्त, मेरा कोई दोस्त नहीं, सभी के सभी मादर सॉरी। यहाँ पर योंगसू गुस्सा हो जाता है और दीवार पे एक जोरदार पंच मारता है। और सच में यार पंच जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, तुम यहाँ पर इस छेद को देखकर ही समझ सकते हो। मतलब यार योंगसू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी मम्मी से ही कह देता है कि आपने अब तक मेरे लिए किया ही क्या है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में जाकर फिर से सो जाता है। उसके बाद ये सीन खत्म हो जाता है और अगले दिन में फिर से योंगसू को स्कूल में दिखाया जाता है। और स्कूल में आकर हमें ये पता चलता है यार कि ये जो मोटा लड़का है वो योंगसू को अपने एक सर्वेंट की तरह काम करवाता है। मतलब यार अपने स्कूलमेट्स को नौकर बना के रखा है। उसके बाद दूसरे सीन में हमें योंगसू को ऐसे गोलकीपर दिखाया जाता है जहाँ पर वो मोटा सा लड़का जिसका नाम है रिकोसुंग, वो फुटबॉल को हिट करता है जो सीधा योंगसू के मुंह की तरफ आ रहा होता है। पर योंगसू जो है वो डर के झुक जाता है जिससे वो शॉट से बच जाता है। फिर हमें यार ये पता चलता है कि ये दोनों लड़के रिकोसुंग और ये दोनों 10,000 रुपए की बेट लगाते हैं कि जो कोई भी सबसे पहले योंगसू के फेस पे उस बॉल को हिट कर पाएगा वो जीत जाएगा। मतलब यार व्हाट द फक, ये क्या हो रहा है स्कूल पर? उसके बाद ये जो लड़का है वो उस बॉल को हिट करने जाता है और एक जोरदार हिट करता है जो सीधा जाके योंगसू के फेस पर हिट करता है। और यार बॉल जो है वो जोरदार योंगसू के फेस पर हिट करता है जिससे योंगसू जमीन पर गिर जाता है और इससे वो साला चूतिया वो नाचने लगता है। योंगसू जो है वो जैसे तैसे कर उठता है पर तभी वो रिकोसुंग मतलब वो मोटा सा लड़का योंगसू के सामने आ जाता है और योंगसू के पेट में आकर सीधा एक जोरदार घूसा मारता है जिससे योंगसू का चश्मा भी टूट जाता है
और वो जमीन पर गिर जाता है। और गांड हिला देने वाली बात यह है कि साले सभी के सभी स्टूडेंट इसे देखकर हंसते हैं। मतलब यार ह्योंग-सू ने सही कहा था, सभी के सभी मादर है। रिको सोंग ह्योंग-सू को इसलिए मारता है क्योंकि वो उसके बॉल को डॉज कर लिया था। एंड अगेन रिको सोंग ह्योंग-सू को थप्पड़ मारता है और एक नहीं बार बार मारता ही जाता है। तभी पीछे से हमें एक आवाज सुनाई देती है एक औरत की, और ये और कोई नहीं बल्कि ह्योंग-सू की मम्मी होता है। इसे देखकर तो भाई सभी के सभी हैरान होता ही है और ह्योंग-सू भी हैरान हो जाता है कि मम्मी यहाँ पर क्या कर रहा है। और ह्योंग-सू को देख के उसकी मम्मी रोने लग जाता है और उस मोटे से लड़के को मारने लग जाता है। और यार मुझे यहाँ पर बुरा ये लगता है कि लड़के तो लड़के छोड़ो, यहाँ के जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये सभी के सभी रंडी है। भाई वो लोग आपस में ये डिसाइड करने लग जाता है कि ह्योंग-सू तो एक छोटा बच्चा है, उसी ने शायद उसकी मम्मी को यहाँ पर बुलाया है। इधर ह्योंग-सू का जो मम्मी है वो उस लड़के को कहता है कि चलो तुम अभी टीचर के पास चलो, मेरे बेटे को तुम क्यों मार रहे थे। बट यार ह्योंग-सू यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और अपनी मम्मी से ही कहता है कि आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए। सच में यार ये एक बहुत ही घटिया सिचुएशन था। मतलब यार एक बच्चा अपनी मम्मी से इस तरीके से बात कर रहा है, वो भी सबके सामने। और देखा जाए तो ह्योंग-सू करे भी तो क्या करे यार, मतलब हम होते साहब हम भी ऐसा ही करते। उसके बाद ये सीन चेंज हो जाता है। ह्योंग-सू जो है वो अपने घर पर आता है, जहाँ पर वो दरवाजा खोल के देखता है कि उसकी मम्मी जो है वो उदास बैठी हुई है वहाँ पर। ह्योंग-सू जो है वो अपनी मम्मी से आकर माफी मांगता है। ह्योंग-सू की मम्मी कहता है कि तुम स्कूल बदल लो, जिसे सुनकर तो वह ह्योंग-सू चौंक जाता है। पर ह्योंग-सू की मम्मी कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से एक नौकरी लगी है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हें शायद अकेला ही रहना पड़ेगा। और वो ये भी कहता है कि तुम पैसों की चिंता एकदम मत करना, मैं हर महीने भेजता रहूंगा। और इसे सुनकर तो वही ह्योंग-सू जो है वो एकदम सा रो ही पड़ता है। उसके बाद अगले दिन हमें ह्योंग-सू को एक नए शहर में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने घर को ढूंढ रहा होता है, मतलब जहाँ पे रह के वो अब स्टडी करने वाला है। और फाइनली ह्योंग-सू को अपना घर मिल जाता है और वो कहता है कि अब यही से ही मेरी नई शुरुआत होगी। और यार तुम देख सकते हो कि कितना छोटा कमरा है। उसके बाद ह्योंग-सू कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट पर आता है, पर तभी उसको एक लड़की से टक्कर हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ह्योंग-सू डर जाता है और वो उस लड़की से माफी मांगने जाता है, पर वो देखता है कि वो लड़की खुद से उसके सामने माफी मांग रहा है, जिसे देखकर तो भाई हमारे ह्योंग-सू थोड़ा ज्यादा ही खुश हो जाता है। बट तभी वहाँ पर इस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसका नाम है जिनसोंग, और इस लड़के का नाम है मिजे। देन मिजे और जिनसोंग वहाँ से चलने लगता है, पर ह्योंग-सू जो है वो उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। पर जिनसोंग जो है वो ह्योंग-सू की मुस्कुराहट देखकर चिढ़ जाता है और उसको ये भी पता चलता है कि ह्योंग-सू जो है वो मिजे से टकराई थी, जिसे सुनकर जिनसोंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ह्योंग-सू को एक पंच मारता है। और सिर्फ यही नहीं, जिनसोंग जो है वो ह्योंग-सू को मारता ही रहता है। पर हैरान की बात यह है कि रोड साइड जितने भी लोग थे वो उन दोनों को रोकने की बजाय उन दोनों की फोटो खींचने में बिजी थे। पर यार मिजे बहुत ही अच्छी लड़की है, वो ह्योंग-सू को रोक देता है। उसके बाद फिर से सीन चेंज हो जाता है। ह्योंग-सू अपने ही मार खाते हुए वीडियो को देखकर रोता रहता है और ह्योंग-सू कमेंट भी पढ़ता है कि लोगों ने क्या क्या लिखा है। बट दोस्तों फिर भी यहाँ पर लोग ह्योंग-सू को ही ब्लेम कर रहा होता है। सब लोग कमेंट में उसकी पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाता है। कोई तो ये भी कहता है कि मैं होता तो मैं भी मारता, इसके शकल पर मार खाना लिखा है। बाहर मेरा मजाक बन गया है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं भी तो एक इंसान हूँ, ये नाइंसाफी है। और यही सब सोचते सोचते रोते रोते ह्योंग-सू जो है वो सो जाता है। फिर ह्योंग-सू को रात में नींद टूट जाता है और वो उठ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सीलिंग इतनी नीचे क्यों हो गई। पर बाद में आईने में वो जब अपनी खुद के ही शक्ल को देखता है वो चौंक जाता है। मतलब कि यार ह्योंग-सू का बॉडी एक दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। फिर वो देखता है कि वो तो सो रहा होता है, फिर वो खुद को ही मतलब उस मोटे से शरीर को जगाने की कोशिश करता है। फिर ह्योंग-सू का जो मोटा बॉडी है वो जब जाग जाता है, वो देखता है कि उसका हैंडसम बॉडी फिर से सो जाता है। एंड अगेन वो हैंडसम बॉडी जब जागता है, वो मोटा बॉडी फिर से सो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, उसकी वॉइस मतलब वॉइस टोन भी चेंज हो जाता है। फिर ह्योंग-सू सोचता है कि डॉक्टर को शायद बुलाना चाहिए, बट वो ये सोचकर रुक जाता है कि लोग कितने दिनों से मुझे इस वजह से नफरत कर रहा था क्योंकि मैं बदसूरत, मेरी हाइट शॉर्ट है, मैं मोटा हूँ, मैं डार्क शेड का हूँ। बट इस बॉडी से मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकता हूँ। एंड इसी के साथ ये सीन चेंज हो जाता है और दूसरा सीन हमें स्कूल में दिखाया जाता है, जो कि अब से ह्योंग-सू का नया स्कूल है। और यार स्कूल पर आते ही जो सारे के सारे स्टूडेंट्स से लड़कियां हैं, वो तो एकदम हमारे ह्योंग-सू पर लट्टू हो जाता है। इधर क्लास के अंदर जो सर है वो कहता है कि आज हमारे क्लास में एक नया स्टूडेंट आ रहा है, और तभी एंट्री होता है हमारे हैंडसम ह्योंग-सू का। एंड ह्योंग-सू को देखकर तुम यहाँ पर क्लास की हालत देख सकते हो।
जहाँ पर वो बताता है कि मेरा नाम है पार्क ह्योंग सॉन्ग। एंड यार इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों इस एनीमे में हमें ये दिखाया जा रहा है कि अभी के सिचुएशन पर, अभी के टाइम पर सोसाइटी में लुक्स को ज्यादा मैटर दिया जा रहा है और ये काफी हद तक सच भी है। और मुझे लगता है कि तुम भी शायद इसको रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि ये चीज तो हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल पे या फिर स्कूल पर मेरे साथ हमेशा होता रहता था। मतलब एक को नीचा दिखाकर दूसरे को मजा आता था। पर किसी को चूतिया बताने से पहले तुम खुद से एक बार सवाल करो कि तुम भी इस चूतियापन में शामिल तो नहीं हो, क्योंकि अक्सर हम दूसरों पर ब्लेम लगाते हुए रहते हैं जबकि वो गलती हम ही दोहराते हैं। खैर दोस्तों जो भी हो, मुझे तो ये एनीमे एकदम झकास लगा। और अगर तुम्हें भी ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन तुम्हारे पास